हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। रेट मेंस उर्दू टॉप 42 क्वेश्चन हैं और प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। आज की वीडियो नंबर 14 है। आज का जो उन्वान रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतालिक अहम सवालात हैं जो आपके रेट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारआमद होने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो रीट के एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो फरवरी के अंदर, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ग्रेड में अच्छे क्वेश्चन अपने पुटअप हुए हैं और सेकंड ग्रेड में अच्छे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, और इस बार रीट में भी हम जी तोड़ मेहनत करके रीट क्वालिफाई करेंगे। तो आप चैनल को अच्छे से वीडियो को देखें और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ आपको बताया जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतालिक हम 42 क्वेश्चन को देखेंगे और वीडियो नंबर 14 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इस वाला आप सभी को मिल सके। तो चंद मालूमात हम देखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुतालिक। सामान्य सा परिचय देखेंगे पहले उनका, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो उर्दू तनकीद के बानियों में शामिल हैं मुमताज़ कबल और जदीद शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब की सवाने यादगार गालिब लिखने के लिए मशहूर हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद कौन है? गालिब। तो जब गालिब की वफ़ात हुई तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक शेर पढ़ा था, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। तो ये अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पर इन्होंने ये शेर पढ़ा था। तो सबसे पहले हम इनका तारुफ़ देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 1914 में पानीपत में इनकी वफ़ात हुई। तो ये सामान्य सा आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद उर्दू नज़म के बुनियाद गुज़ारों में शामिल किया जाता है। शेफ्ता और गालिब हाली के उस्ताद असातिज़ा थे। ये उस्ताद की जमा है असातिज़ा। 1914 में पानीपत में इनका इंतकाल हुआ। अब इनकी अहम सवाना उम्रियाँ हैं। तो उर्दू के पहले सवाना निगार भी अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही माना जाता है। हयात सादी है जो 1886 में लिखी गई थी, ये सवाना है शेख सादी की। यादगार गालिब, ये सवाना है मिर्ज़ा गालिब की। 1894 में लिखा था इन्होंने इनकी सवाना को। और जब ये गालिब का इंतकाल हुआ तो 100 इशार पर इन्होंने मरशिया भी 100 इशार पर शायरी भी की थी, यानी मरशिया भी लिखा था गालिब की मौत पर। हयात जावेद है जो सवाना है सर सैयद अहमद ख़ां की, जो 1901 में इन्होंने लिखी थी। मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की बाकायदा पहली तनकीदी किताब है जो 1893 में लिखी गई थी। मजालिसुन निसा ये नसरी किताब है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये तवील है, ये आपको ध्यान में रखना है। मजालिसुन निसा नसरी किताब है। मुसद्दस हाली, इसमें इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया है। हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर यह नज़म लिखी गई थी। मुसद्दस हाली इसका दूसरा नाम है मदो जुज़े इस्लाम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। मुनज़्ज़ात बेवा, ये मशनवी है हाली की। अब ये मुनज़्ज़ात बेवा के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये किसकी नज़म है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। मुनज़्ज़ात बेवा का मानी होते हैं यानी बेवाओं की पुकार। हाली की मशनवी है जो 1886 में, कब दोस्तों? 1886 में लिखी गई। ये नज़्म महात्मा गांधी को बहुत पसंद थी। कौन सी? मुनज़्ज़ात बेवा। तो इम्पोर्टेंट है। मरशिया गालिब, तो मिर्ज़ा गालिब यानी अपने उस्ताद थे मिर्ज़ा गालिब, उनकी वफ़ात पर इन्होंने मरशिया गालिब लिखा था। इसके बाद है सर सैयद का बचपन, ये हयात जावेद से माखूज़ अख़ज़ की गई है, ली गई है। तालीम से बेतवज़्ज़ोई का नतीजा, ये नुमाइंदा नज़म है। औरतों का दर्जा, ये भी हाली की नुमाइंदा नज़म है। मिट्टी का दिया हाली की नुमाइंदा नज़म है। सारी दुनिया के मालिक हाली की नुमाइंदा नज़म है। बरखारुत हाली की नुमाइंदा नज़म है। इनकी अहम गज़ल के बारे में आपको ध्यान में रखना है।
अब भागते हैं शाया इक्स बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। तो ये इम्पोर्टेंट शेर है, आपसे पूछ लिया जाता है मंदरजा झेल में किसका शेर है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुताल्लिक़ है। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का आपको दोबारा से परिचय मैं बता दूं। अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जो इनका असल नाम था अल्ताफ़ हुसैन हाली, वालिद का नाम ख्वाजा एज़द बख्श था और पैदाइश 1837 पानीपत में और वफ़ात 1914 में पानीपत में। तखल्लुस खिस्ता था, पहले इनका खिस्ता था, गालिब के कहने पर इन्होंने हाली तखल्लुस इख्तियार किया था। तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौजू है, तो मुसद्दसे हाली का है, जिसका दूसरा नाम मदो जुर्ज इस्लाम है। जब गालिब की वफ़ात हुई तो हाली ने एक शेर पढ़ा था, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पर ये शेर हाली ने कहा था। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब हाली को मिला था। ये तालीमी खिदमत के लिए इनको दिया गया था। अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले जलसे में बरखरुत नज़म इन्होंने पढ़ी थी और दूसरे जलसे में निशात उम्मीद नज़म हाली ने पढ़ी थी। अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले जलसे में बरखरुत नज़म पढ़ी थी हाली ने और दूसरे जलसे में निशात उम्मीद नज़म पढ़ी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हाली ने कुल 5 शख्सी मरशी लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हाली को उर्दू का पहला तनकीद निगार कहा जाता है और उर्दू का बन्नाट शायर भी कहा जाता है। अहम कौल आपको ध्यान में रखना है, सादी हमारे लिए थे और हाली हम सब से हैं। ये कौल किसका था, तो फिराक गोरखपुरी का था, इम्पोर्टेंट है। अरबी और फ़ारसी के उस्ताद कौन थे इनके, तो मौलवी नवाजिस अली थे। हाली के जो अरबी और फ़ारसी के उस्ताद मौलवी नवाजिस अली थे और शायरी के उस्ताद कौन थे, गालिब थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और फ़िक्र हरियाणा का खिताब हाली को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब जो मजालिसुन निसा किसकी तसानीफ़ हाली की है, 1874 में लिखा, जो एक नावल है और नसरी किताब है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताई है। अब हम क्वेश्चन आंसर की जानिब चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कब हुई, 1835, 1837, 1839 या 1841। तो पैदाइश कब हुई थी, तो 1837 में हुई थी पानीपत में और 1914 में इनकी वफ़ात हुई थी पानीपत में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई, पानीपत, कायमगंज, सहारनपुर, तो अलीगंज। तो पानीपत में ही पैदा हुए थे 1837 में और 1914 में पानीपत में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम क्या था, ख्वाजा इलाही बख्श था, ख्वाजा मौला बख्श था, ख्वाजा एज़द बख्श था या ख्वाजा खुदा बख्श था। तो ख्वाजा एज़द बख्श था अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू का बन्नाट शाह के लक़ब से कौन मशहूर है, मौलाना मोहम्मद शाह आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी इस्माइल मरेठी, मौलाना राशिदुल खैरी। तो 229 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इन्हें फ़िक्र हरियाणा का खिताब भी हाली को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्तदाई दौर में किस शायर ने खिस्ता तखल्लुस इस्तेमाल किया था, आज़ाद ने, फ़िराक ने, चकबस्त ने या हाली ने। तो इब्तदाई दौर में किस शायर ने खिस्ता तखल्लुस इख्तियार किया था, तो हाली ने किया था। पहले इनका खिस्ता था और गालिब के कहने पर यानी अपने उस्ताद के कहने पर इन्होंने हाली तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया। तखल्लुस बोलते हैं उपनाम को, तखल्लुस उपनाम को बोलते हैं जो शायर शायरी में रखता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वालिद के इंतकाल के वक्त मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की उम्र कितनी थी, 7 साल, 9 साल, 13 साल या 15 साल। तो ये आपको बताना है। 251 में क्या राइट आंसर होने वाला है हमारा, तो 9 साल की इनकी उम्र थी। कितने साल की थी, 9 साल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तहसील इल्म के शौक़ में 9 उम्री में ही हाली ने किस शहर का सफ़र किया, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा या भोपाल। तो 252 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दिल्ली का सफ़र इन्होंने किया था।
जब ये 9 साल की उम्र में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुलाकात किस अजीम शायर से हुई? मोमिन, दाग, गालिब या फ़ानी? तो 253 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने उस्ताद गालिब से। गालिब से इनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली अपने उर्दू और फ़ारसी कलाम के बगरज़ इस्लाह किस को दिखाते थे? मोमिन को, गालिब को, दाग को या सौदा को? तो 254 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो गालिब को दिखाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता रईस जहांगीराबाद से कब वाबस्ता हुए? तो 1863, 1865, 1867, 1869। तो 255 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1863 में। कब? 1863 के अंदर ये वाबस्ता हुए थे जहांगीराबाद से। कब वाबस्ता हुए थे? 1863 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली 1872 में कहाँ गए थे? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या मुल्तान? मौलाना हाली 1872 में कहाँ गए थे? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या मुल्तान? तो 256 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाहौर गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों? लाहौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली ने लाहौर में कहाँ मुलाजमत की? यानी नौकरी की? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट बुक डिपो? तो 257 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो गवर्नमेंट बुक डिपो। कहाँ पे दोस्तों? गवर्नमेंट बुक डिपो में ये मुलाजमत की थी इन्होंने, यानी नौकरी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल हालराइड ने किसकी बुनियाद डाली? अंजुमन पंजाब, इदारा पंजाब, बज़्म पंजाब या उर्दू तरक्की पंजाब? तो 258 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अंजुमन पंजाब। क्या दोस्तों? अंजुमन पंजाब। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। अब अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले जलसे में बरखरूत नज़म पढ़ी थी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, पूछा जाता है। और दूसरे जलसे में निसात उम्मीद नज़म पढ़ी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन पंजाब कहाँ कायम की? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या रावलपिंडी? तो 259 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाहौर में। पहले जलसे में बरखरूत पढ़ी और दूसरे जलसे में निशात उम्मीद नज़म अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पढ़ी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 220वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जदीद उर्दू नज़म के बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है अल्लामा इकबाल, जोश मलियाबादी, मौलाना हाली और मोहसिन आज़ाद, अल्लामा इकबाल या मौलाना हाली और जोश मलियाबादी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 220 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये आपको अभी बताया ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में नए अंदाज से सवाना उमरी का सिलसिला किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा शुबली नवानी, अमजद हैदराबादी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। 221 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हयात सादी किसकी तसानीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हाली या अल्लामा शुबली नोमानी? तो 262 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 262 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेख सादी किसकी तसानीफ़ है? तो ये है मौलाना हाली की है। शेख सादी की इन्होंने सवाना उमरी लिखी है। इसके अलावा सर सैद की लिखी है और अपने उस्ताद गालिब की इन्होंने सवाना उमरी लिखी है। तो उर्दू के पहले सवाना निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हयात सादी कब लिखी गई है? 1884, 1886, 1888, 1890? तो 263 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1886 में। तो 1886 में लिखी गई है हयात सादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यादगार गालिब किसने लिखी? अल्लामा शुबली नोमानी, मोहम्मद काजी, मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, मौलाना मोहसिन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो यादगार गालिब किसने लिखी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। जब इनकी वफ़ात हुई थी तो 100 इशार पर
अल्ताफ़ हुसैन अली ने मर्शिया लिखा था। और जब इनकी वफ़ात हुई तो ये शेर भी पढ़ा था, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मंदरजा झेल शेर किसने किसकी वफ़ात पर लिखा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, यादगार गालिब कब लिखी गई? 1890, 1891, 1893, 1894। तो 225 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1894 में। कब लिखी गई थी? 1894 में ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हयात जावेद किसकी तसानीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हैरत दहलवी या अल्लामा शिबली नोमानी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है ये हयात जावेद। अगला क्वेश्चन है, हयात जावेद किसकी सवाना उम्री है? अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 227 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सर सैयद अहमद ख़ान की सवाना उम्री है जो हाली ने लिखी थी। तो हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की सवाना उम्री है जो हाली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हयात जावेद कब लिखी गई? 1900 में, 1901, 1902, 1903 में। तो हयात जावेद कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना दीवान कब मुरतब किया? 1889, 1890, 1892, 1893। तो 269 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1893। कब दोस्तों? 1893 में मुरतब किया था अपना दीवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसानीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कलीमुद्दीन अहमद। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसानीफ़ है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी ताल्लुक़ रखती है तनकीद से, तहकीक से, शायरी से या खतूत से। तो 271 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 271 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा तनकीद से। तो मुकदमा शेर व शायरी ये है, वो ताल्लुक़ रखती है तनकीद से। उर्दू की बाकायदा पहली किताब इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली नज़्म के अलावा और किस सिन्फ़ के शायर थे? गज़ल, कशीदा, मर्शिया या रुबाई। तो 272 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गज़ल। ये आपको ध्यान में रखना है। मौलाना हाली नज़्म के अलावा और किस सिन्फ़ के शायर थे? तो गज़ल के थे। तो मसनवी को सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ़ है, इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली ने माना है मसनवी को। अगला है, लहजे का धीमापन, मुबालगे से परहेज़, गुफ्तगू का अंदाज़ और मुहावरे की चाशनी किस की गज़ल गोई की अहम खसूसियात हैं? मोमिन, गालिब, हाली या नासिक। तो 273 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? हाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया? या नेचुरल शायरी के अलंबरदार कौन है? तो हाली हैं। दो तरह से आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया या नेचुरल शायरी का अलंबरदार कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। आपने क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो वो लें। MCQ बैच जो टॉपिक वाइज होगा और फाइनल टेस्ट हर टॉपिक का वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 299 में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। अगला क्वेश्चन है, मजालिसुन निसा किसकी तसानीफ़ है? मौलाना हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, मोहसिन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मजालिसुन निसा है, मजालिसुन निसा किसकी तसानीफ़ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। ये आपको ध्यान में रखना है, मजालिसुन निसा। तो मजालिसुन निसा है जो 1874 में लिखा गया था, एक नावल है और नसरी किताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाली किसकी खिदमत में हाजिर होकर फैज़ हासिल करते थे? मोमिन, गालिब, दर्द या मीर? तो 272 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 276 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गालिब। तो गालिब से ये खिदमत में हाजिर होकर फैज़ हासिल करते थे, गालिब, अपने उस्ताद गालिब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली ने कितने बरस शेफ्ता की सोबत में गुजारे? 2 बरस, 4 बरस, 6 बरस या 8 बरस? तो 277 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 8 बरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेफ्ता की वफ़ात के बाद मौलाना हाली कहाँ चले गए? रामपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, अजीमाबाद? तो 278 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाहौर चले गए थे। कहाँ? लाहौर। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में 4 साल क़याम करने के बाद, यानी 4 साल वहाँ रहने के बाद हाली मजबूरन कहाँ लौट आए? दिल्ली, आगरा, लखनऊ या पानीपत? 269 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो ये वापस दिल्ली लौट आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर नज़्म मदो जुर्ज इस्लाम किस शायर ने लिखी? जोश मलियाबादी, अकबर अलाहाबादी, मौलाना हाली या अल्लामा इकबाल? हाँ, तो मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है मदो जुर्ज इस्लाम। क्या नाम है दोस्तों? मदो जुर्ज इस्लाम। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो ये सर सैद की फरमाइश पर लिखी गई थी 1879 में। ये इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया इसमें। और मुसद्दस हाली एक तवील नज़म है। क्या है दोस्तों? एक तवील नज़म है जो 1879 में लिखी गई थी। इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया है इसमें। और मुसद्दस हाली एक तवील नज़म है और सर सैद की फरमाइश पर ये लिखी गई थी। तो इसको लिखा किसने था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौलाना हाली। मदो जुर्ज इस्लाम की शायरी लिखी मौलाना हाली ने। किसकी फरमाइश पर लिखी? सर सैद अहमद खान की। कब लिखी? 1869 में। अगला क्वेश्चन है, नज़्म मदो जुर्ज इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी? सर सैद, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल या शेफ्ता? तो 281 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी आपको बताया ही है। तो ये हाली सर सैद की फरमाइश पर लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1879 में। 1879 में लिखी गई थी। इसमें इस्लामी तारीख़ का मज़मून बयान किया गया है। मुसद्दस हाली एक तवील नज़म है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा 281 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो किस किताब को करार दिया गया है? मुनाजरा, रहम व इंसाफ, हाली का सियासी शऊर, मुकदमा शेर व शायरी या सवाहिद इल्हाम? तो 282 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मुकदमा शेर व शायरी। कौन सी? मुकदमा शेर व शायरी। उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टोल किताब किसको करार दिया गया है? तो मुकदमा शेर व शायरी को करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो किसने करार दिया है? एहतसाम हुसैन, आले मसरूर, मोहसिन आज़ाद, शमसुल रहमान फ़ारूकी? तो 283 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? आल अहमद सुरूर ने करार दिया है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को हाली की कौन सी नज़्म बहुत पसंद आई थी? बरसात की बहार, बरखारुत, चुपकी दाद और मुनाजात बेवा? तो ये सभी नज़्म हाली की है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी को हाली की कौन सी नज़्म बहुत पसंद आई? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो मुनाजात बेवा है। इसके मानी क्या होते हैं? यानी बेवा की पुकार। हाली की मसनवी है जो 1886 में, कब? 1886 में लिखी गई थी। और ये नज़्म महात्मा गांधी को बहुत पसंद थी। तो कौन सी होगी? मुनाजात बेवा।
बरखा रुत अंजुमन पंजाब के पहले जलसे में बरखा रुत इन्होंने पढ़ी थी अली ने, और दूसरे जलसे में इन्होंने क्या पढ़ी थी, निशात उम्मीद पढ़ी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के यहाँ हैरत अंगेज़ तवाज़ुन, हैरत अंगेज़ गहराई और असर मौजूद हैं जो जदीद शायरी के पैगंबर और उर्दू के बेहतरीन शोरा में हैं। ये किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एहतसाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद। तो 285 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आल अहमद सुरूर, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा? मजनू गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, फिराक गोरखपुरी, राम बाबू सक्सेना। तो 286 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो मजनू गोरखपुरी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली का इंतकाल कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था दोस्तों? 1914 में, पानीपत में ही पैदा हुए और पानीपत में ही इनका इंतकाल हुआ। अब आपको जो ध्यान में रखना है, मजालिस किसकी तसानीफ़ है? हाली की है, 1814 में लिखा, जो एक नावल है और नसरी किताब भी है। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, मुनाज़ात बेवा किसकी नज़म में है? हाली की है। और मुनाज़ात बेवा के मानी क्या है? बेवा की पुकार है। हाली की मसनवी जो 1886 में लिखी गई है, ये नज़म महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। आपको ध्यान में रखना है, मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो मुसद्दस हाली है जो सर सैयद की फरमाइश पर लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1879 में। 1879 में ये लिखी गई थी मुसद्दस हाली। इसका दूसरा नाम है मदजुर्ज इस्लाम। इसमें इस्लामी तारीख़ का मजमून बयान किए गए हैं। मुसद्दस हाली एक तवील नज़म है। ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कारआमद है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए